अभी आपके सामने मैंने एक ब्रेन का चित्र रखा है और आप देख रहे होंगे कि ये लेफ्ट ब्रेन है और ये जो है राइट ब्रेन है। और एक एक्सक्लूसिव बात है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपका बायां ब्रेन का हिस्सा दाहिने शरीर के अंग को कंट्रोल करता है और दाहिने वाला जो है बाएं को कंट्रोल करता है। तो जो लेफ्ट ब्रेन है वो एनालिटिकल, जो आपका बुद्धि की एनालिसिस है, लॉजिक लगाते हैं, लैंग्वेज पर कंट्रोल करता है, रीजनिंग देते हैं, साइंस और मैथ का पूरा कंट्रोल, रिटन चीजें यदि आप लिखते हैं उस समय आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। और जब आप क्रिएटिविटी में कोई पेंटिंग बनाते हैं या किसी जगह विजिट करते हैं या कभी कभी क्या करते हैं कि आप अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, तो ये सारी चीजें राइट ब्रेन के माध्यम से की जाती हैं। यहाँ मैं बताना चाहता था कि जो बायोलॉजी के लड़के होंगे उनको पता होगा, और जो बायोलॉजी के लड़के नहीं हैं उनको ये नहीं पता होगा कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स का ये स्ट्रक्चर है। ये न्यूरॉन क्या करता है कि पूरे बॉडी को सिग्नल सप्लाई करता है, ये लेता भी है और देता भी है, ये दोनों काम करता है। हमने आपसे कहा था कि शुद्ध और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात मैंने की थी। तो जब आप शुद्ध और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कहां से आएगा? हमने पहले बताया है कि वातावरण में 21% ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद है एम्बिएंट एयर में। वही एक ऑक्सीजन है जिससे आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इको स्किल के अंदर हम लोगों ने एक इको रिस्पिरेशन की विधि डेवलप किया है। इको रिस्पिरेशन के माध्यम से यह एक्सरसाइज कराया जाएगा आपको प्रैक्टिकली, और आप महसूस भी करेंगे कि वातावरण की ऑक्सीजन को आप लेंगे, रोकेंगे एक निश्चित समय के बाद और निश्चित प्रक्रिया के तहत उसको बाहर करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा या प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो जाएगी। इससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। इतना ही नहीं होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि मस्कुलर हिस्सा में जो है पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, सूजन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब मस्कुलर रीजन में ऑक्सीजन कम होता है तो वो एनारोबिक रिस्पिरेशन वहां होता है और वहां पर लैक्टिक एसिड लीस्ट प्रोडक्शन उसका होने लगता है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। ये आपके लंग को भी इम्प्रूव करता है इको रिस्पिरेशन, खास करके कोरोना काल में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है और फेफड़े की प्रॉब्लम है लोगों की। इसमें इको रिस्पिरेशन की विधि रामबाण है। ये इस तरह से ये लंग के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ाता है और आपके शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, मतलब ऊर्जा का जनरेशन ज्यादा होता है। और एक और चीज बताएं आपको, आपके ब्लड वेसल्स में एक नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में किसी को जमने नहीं देता है, इलास्टिसिटी पैदा करता है। तो जब पर्याप्त मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलता है उस समय देखा गया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का पर्याप्त जनरेशन आपके शरीर में होता है। इसी के बाद हम आपको ये भी तरीका बताते हैं। आप जानते हैं ना कि सन इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी। धरती पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूरज है। तो जब सूरज है तो उसका कैसे आप फायदा उठाएंगे, इसकी बात हम बताते हैं कि सूर्य स्नान कैसे करेंगे आप। इसके बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट, सूरज की जो 7 किरणें हैं, उन किरणों को अलग अलग करके अपने शरीर को कैसे आप फायदा पहुंचाएंगे, इसकी विधि हम बताते हैं। और इसके बाद आ जाइए, आपका ब्लड कैसे बनता है।
जो चीज खाते हैं उसी से आपका खून बनता है। तो ऐसे में हम आपको वो तरीका बताएंगे कि इकोलॉजिकल फूड चेन के किस ट्रॉफिक लेवल से कौन सा भोज्य पदार्थ ऐसा होगा जिस भोज्य पदार्थ को आपको सिलेक्ट करना चाहिए अपने खाने के लिए, जिससे आप स्वस्थ रह सकें। इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि शरीर का 80% भाग पानी से बना होता है और बिना पानी के आपकी मृत्यु किसी से हो सकती है। ऐसी स्थिति में पानी कितना शरीर में होना चाहिए, पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, ये सारी चीज हम आपको बताएंगे कि ड्रिंकिंग वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कैसे हम मैनेज करेंगे। और इतना ही नहीं, बिना हॉस्पिटल गए हम आपको वो तरीका बता देंगे जिससे आप स्वयं जांच कर लेंगे कि आपके शरीर को पानी की आवश्यकता है कि नहीं है। इसके साथ अब आइए सबसे बड़ी बात, जिसको कि हम मेंटल हेल्थ के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि यदि मानसिक रूप से आप अच्छे ढंग का, अच्छा शरीर आपका हो सकता है, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो आपको स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीजें की जाएंगी, स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको कैसे प्रोवाइड किया जाए, ये सारी चीजों का डिटेल क्लास में हम बताएंगे आपको। इसी में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका शरीर ऑप्टिमिज्म माने आशावाद के सिद्धांत से कैसे स्वस्थ रहेंगे आप। इसी के बाद प्रकृति के द्वारा, नेचर से कैसे आप इंटरेक्ट करें, प्रकृति से आप कैसे इंटरेक्ट करें। क्योंकि देखिए, चाहे साइंस की बात करें या धर्म की बात करें, हर तरफ से यही कहा गया है कि जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो प्रकृति से आई है, इसलिए प्रकृति में ही आपकी खुशी का राज भी भरा हुआ है। तो आपको प्रकृति से कैसे संबंध बनाना है, नेचर के साथ कैसे रहना है, ये सारी चीजें इको स्किल के बीच में आपको बताई जाएगी। यहां मैं एक बात बताना चाह रहा था कि जब आप खुश हो जाते हैं उस समय आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, आपको खुशी प्रदान करते हैं, और जो टेंशन होता है उसको आपको कम करता है। ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। आप अच्छी चीज सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, या आपकी नेगेटिव थिंकिंग है। यदि आपकी नेगेटिव थिंकिंग हुई, चाहे अपने बारे में हो, परिवार के बारे में हो, दूसरों के बारे में हो, समाज के बारे में हो, किसी के बारे में यदि आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो उस समय आपके एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज होता है। और कॉर्टिसोल क्या करता है कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। आपका चेहरा एकदम से लगेगा उदास सा हो गया है, आपके मसल्स में वीकनेस आ जाती है, लगता है जैसे शरीर में दम नहीं रह गया, आपको बार बार प्यास लगने लगती है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा नुकसान है कि जो ब्रेन है उसका इम्पेयरमेंट हो जाता है, मतलब संतुलन गड़बड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें। इको स्किल में हम लोगों ने कई विधाएं डेवलप की, जिसमें ग्रीन लीफ थेरेपी है, स्वीट मेमोरी थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, मल्टी टॉक थेरेपी, क्लैप थेरेपी, चेंज ऑफ वर्क थेरेपी, बायोडाइवर्सिटी थेरेपी है, बैलून थेरेपी है, हेड आर्म थेरेपी है, कॉन्फेस थेरेपी है, और इको मिरर थेरेपी है। ये इको स्किल में हमने इतनी थेरेपीज को डेवलप किया है जिसके माध्यम से इसमें एक भी थेरेपी को आप अडॉप्ट करके और अपने को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि लोगों को सीखने में परेशानी होती है, लोग समझ नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। तो ऊर्जा के प्रवाह के सिद्धांत पर आधारित एक तकनीकी
हमने विकसित किया है जिसके माध्यम से आप किसी चीज को, पहले यदि उसको 1 घंटे पढ़ के समझते रहे होंगे, तो हमारा दावा है कि अब 5 मिनट में वो चीज आपको समझ में आ जाएगी, बशर्ते कि बताई हुई चीजों का आप प्रयोग बराबर ढंग से या अभ्यास बराबर ढंग से करें। तो ये हमारा जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, उसके आधार पर हम आपका कंसल्टेशन बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी मैचिंग कराते हैं, इको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम आपको बताते हैं, इको लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में हम आपको सिखाते हैं, और फिर कैसे आपकी लर्निंग का प्रोसेस इफेक्टिव हो, इसको भी हम आपको बताते हैं। लर्निंग प्रोसेस में हमने देखा है कि यदि आपकी प्रॉपर लर्निंग प्रोसेस हो तो आप स्वस्थ रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे और हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। यहां तक कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने को नेगेटिव थॉट से बचा सकते हैं। इसी के साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप ये जानें कि आप क्या हैं, आपका प्रकृति से क्या संबंध है। क्या आपको पता है कि आपका वास्तव में इंटरेस्ट क्या है? शायद नहीं जानते। यदि कोई आपसे पूछे कि आप बताइए कि आपका यूनिक स्किल क्या है, तो शायद फेल कर जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो ये हम तरीका क्लास में इको स्किल में आपको बताया जाएगा कि यूनिक स्किल आपका क्या है, सोशल, मोरल, फाइनेंशियल, समाज में आपकी वैल्यू क्या है। तो जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, यूनिक स्किल क्या है, इसी के साथ सोशल, मोरल और फाइनेंशियल वैल्यू क्या है, आपका प्रकृति के साथ रिलेशनशिप क्या है, तब तक आप स्वयं जागरूक न तो होंगे और न तो किसी और को कर पाएंगे। इस सब चीज के लिए कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए एक इको सेंट्रलाइजेशन की तकनीकी यहां डेवलप की गई है। इस इको सेंट्रलाइजेशन एक पारिस्थितिक तकनीक है जिसमें गहन अवलोकन, गहरी इच्छा, पूर्ण समर्पण और ध्यान को केंद्रित करके हम मन को एकाग्र करके हम अपना गोल अचीव करते हैं इको सेंट्रलाइजेशन के माध्यम से। और इको सेंट्रलाइजेशन यदि आप करते हैं तो इसके बड़े अचूक फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। दूसरा फायदा ये है कि आपकी मेमोरी को बढ़ाता है। तीसरा है कि आपकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप करता है। चौथा है कि हाई एकेडमिक एक्सीलेंस आपको मिलता है। पांचवा है कि आपका हेल्थ इंप्रूव करता है, आपका इंटेलिजेंस बढ़ता है, इससे आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, इम्पैथी समाज में डेवलप होती है दूसरों के प्रति, और अल्टीमेटली आपका टोटल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है सिर्फ इसकी वजह से। ये दो एक्सक्लूसिव प्रैक्टिकल्स हम करवाते हैं जिसमें एक इको जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन है। इको जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में आपको आराम से लिटा दिया जाता है। लिटाने के बाद आपको एक प्रॉपर कमांड दिया जाता है। प्रॉपर कमांड देते हुए आपको एक निश्चित स्थान पर पहुंचाया जाता है, और वहां पहुंचते पहुंचते आप ये महसूस करते हैं कि आपका सारा टेंशन फ्री हो गया। आप टेंशन फ्री हो गए, टेंशन समाप्त हो जाता है। इस क्रिया में देखा गया है कि यदि 21 दिन तक लगातार इको जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन का आप प्रैक्टिस कर लें तो 100% आपका कंसंट्रेशन किसी भी चीज पर आप लगाना चाहें वहां पर हो जाएगा। और एक बात मैं बताना चाह रहा था कि एक होल बॉडी इको स्कैनिंग का भी प्रोसेस हमने डेवलप किया है। होल बॉडी इको स्कैनिंग में आपको इस तरह के कमांड्स दिए जाते हैं कि आप ये महसूस करें कि आपका नख से शिख तक बीच में बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वो स्वस्थ हैं। ये पूरा साइंटिफिक तरीका है, और इसके माध्यम से जो ऊर्जा का स्वरूप आपका है उसमें हम परिवर्तन लाते हैं। और जब ऊर्जा के स्वरूप में हम परिवर्तन लाते हैं, वो आपके फिजिकल अंग को वहां से चेंज करता है और उसकी इफिशियंसी को बढ़ा देता है। अंतिम में
मैं यही कहना चाहूँगा कि हम टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यह एक पारिस्थितिक विधा है जिसके द्वारा हम आपका संवाद कौशल बढ़ाते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करते हैं, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हो, इस कॉन्फिडेंस को भी हम डेवलप कराते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग माने लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, ये सारा हम आपका इम्प्रूव करते हैं। शारीरिक हाव भाव आपका, आपका पहनावा क्या होना चाहिए, कैसे आप आकर्षक लगेंगे। कभी कभी आपको लगता है कि शायद इस तरह के कपड़ा पहनने से या अर्धनग्न रहने से आप ज़्यादा आकर्षक लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसको हम क्लास में आपको आगे आने वाले दिनों में बताएंगे। फिर आप नॉलेज आपके पास बहुत हो सकता है लेकिन पता लगा कि आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो हाउ टू प्रेजेंट इन इफेक्टिव मैनर, कैसे आप इफेक्टिव मैनर में अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, ये चीज भी आपको बताई जाएगी। और इसी के साथ साथ फिर हम आपको टाइम मैनेजमेंट, हर आदमी जानता है कि 24 घंटे का ही दिन होता है, 25 घंटे का दिन होता है नहीं होता है। तो जब 24 घंटा होता है उसी में आप जो है अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसमें 21 दिन की एक प्रक्रिया है, वो बता दिया जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं है, जिस चीज को जिस टाइम पर आप करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको बता देगी कि ये टाइम आ गया है, इस काम को कर लीजिए। फिर प्रायोरिटी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, प्रायोरिटी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और रिव्यू ऑफ वर्क कैसे करेंगे इसको हम बताएंगे। फिर आपकी स्ट्रांग और बोल्ड पर्सनालिटी कैसे होगी, आप दूसरों को आश्रय देने की क्षमता आपके अंदर कैसे डेवलप होगी, आपके अंदर हेल्पिंग एटीट्यूड कैसे बढ़ेगा, इसकी वृद्धि भी हम इको स्किल के अंदर करते हैं। और इतना ही नहीं, अपनेपन का भाव, सेंस ऑफ बिलोंगिंग दूसरों के प्रति, यदि आपका परिवार के प्रति बढ़ा दिया आपने तो आप समाज के प्रति बढ़ जाएगा, देश के प्रति बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ वे ऑफ लिविंग टुगेदर, बहुत से लोग हैं जो अकेले जीने के आदी होते हैं, वो कैसे लोगों के साथ रहें इसकी भी शिक्षा हम आपको देंगे। और इमोशनल अटैचमेंट, भावात्मक लगाव आपका कैसे दूसरों के साथ बढ़ेगा इसको बताएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकनेस, आप यूनिक हैं, आपका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो क्या है ये आप नहीं जानते, इसे हम यहाँ बताएंगे। और सेल्फ मोटिवेशनल टेक्निक बताएंगे कि आप अपने को कैसे इंप्रूव करें। और कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, किसी भी काम के लिए दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो हो जाएगा और या तो नहीं होगा। तो हो जाएगा इसकी 50% पॉसिबिलिटी होती है, इस चीज की शिक्षा भी हम आपको देंगे। अब आप चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ एक व्यक्ति है, वह एक व्यक्ति नहीं है। आप जितने छात्र छात्राएं या ट्रेनिंग लेने वाले जो हमारे सामने बैठे हैं, वो सभी लोग अपने को इस पोजीशन में खड़ा कर सकते हैं। आप लेफ्ट हैंड में देख रहे होंगे उसके, उस व्यक्ति के खड़े होकर के, कि बाएं तरफ अंधेरा है, बिजली चमक रही है, कड़क रहा है, आगे जा करके गड्ढा है, वो गिर सकता है। और दाहिने तरफ जब आप देखेंगे तो सूरज की रोशनी दिख रही है, लाइट है, उसका जीवन की खुशहाली है। अब वो ऐसे दोराहे पर वही नहीं खड़ा है। आज आप स्वयं ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको बाएं जाना चाहिए जहां दुख भरा जीवन है, या दाहिने जाना चाहिए जहां सुखमय और खुशहाल जीवन है, इसकी जानकारी आपको नहीं है। तो इको स्किल की ट्रेनिंग के अंतर्गत हम आपको वह शिक्षा प्रदान करेंगे जिससे कि आप खुशहाली के रास्ते पर चल पड़ें और खुशहाल जीवन व्यतीत करें।